बाल ठाकरे जी की बात करते हैं और उन्हीं के बेटे की पीठ में इन्होंने छुरा घोंपा। अपने मंच से बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और एकनाथ शिंदे को एक साथ लपेट दिया। दरअसल महाराष्ट्र के चुनाव में पीएम मोदी और अमित शाह बार बार बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रहे थे कि वो अपने सहयोगी कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे की तारीफ में एक शब्द बुलवा कर दिखाएं। तुम्हें दम हो तो उनके युवराज के मुंह से बाला साहब ठाकरे की जरा तारीफ करवा करके सुनाए महाराष्ट्र को। ऐसी बातें करके पीएम मोदी राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे दोनों को घेर रहे थे और ये माहौल बना रहे थे कि बाला साहब ठाकरे होते तो कांग्रेस के साथ कभी गठबंधन नहीं करते। लेकिन इस बात का प्रियंका गांधी ने एक ऐसा जवाब दिया कि बीजेपी का सारा नैरेटिव ही ध्वस्त हो गया। पहले तो प्रियंका गांधी ने बहुत सम्मान के साथ अपने मंच से बोला कि बाला साहब ठाकरे का जो नाम है वो लिया और फिर दिखा दिया कि कांग्रेस का उनके नाम लेने में कोई परहेज नहीं है। फिर प्रियंका गांधी ने ये कह दिया कि बीजेपी ने तो बाला साहब ठाकरे के बेटे से धोखा कर दिया, उनकी पार्टी तोड़ दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली। बाला साहेब ठाकरे जी का नाम लेते हैं बाला साहेब ठाकरे जी का, और जब प्रतिमा बनने जाती है शिवाजी महाराज जी की तो उस प्रतिमा को पूरा करने का काम ही नहीं करते। वायनाड का चुनाव निपट गया है। प्रियंका गांधी महाराष्ट्र के चुनाव में उतर गई हैं। आते ही उन्होंने पीएम मोदी पर ऐसा अटैक किया जिसकी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर ऐसे पलटवार किए हैं जो इस चुनाव में पहले किसी ने नहीं किए। आरक्षण के मुद्दे पर भी प्रियंका गांधी ने ऐसा जवाब दिया कि पीएम मोदी के उन आरोपों की हवा निकल गई जिसमें वो कहते हैं कि पूरा गांधी परिवार आरक्षण विरोधी है। मुंबई में मैंने उनका भाषण देखा, मेरे भाई के बारे में कह रहे थे कि राहुल गांधी आरक्षण के खिलाफ है। पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। पंडित नेहरू ने तो आरक्षण शुरू किए। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, पैदल, लोगों से मिलते मिलते, और मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने यात्रा की। किस लिए? न्याय यात्रा। हर जगह यही कहा, जाति जनगणना होनी चाहिए, 50% की जो सीमा है आरक्षण पे वो हटनी चाहिए, हर जगह कहा। तो क्या सोच रहे हैं मोदी जी? क्या सोच रहे हैं मोदी जी? सोच रहे हैं कि देश देख नहीं रहा है। देश देख नहीं रहा है कि एक व्यक्ति 4000 किलोमीटर चल रहा है, उसकी यही मांग है, और आप मंच पे खड़े हो सकते हैं और कह सकते हैं कि नहीं, ये तो आरक्षण के खिलाफ है। आरक्षण के मुद्दे पर अपने परिवार का बचाव करते हुए प्रियंका गांधी ने लगे हाथ पीएम मोदी और अमित शाह को नया चैलेंज देकर फंसा दिया। मैं चुनौती देती हूं मोदी जी को, अमित शाह जी को, मैं चुनौती देती हूं कि मंच पे खड़े होकर कह दें कि वो जाति जनगणना करवाएंगे। मंच पर खड़े होकर कह दें कि आरक्षण का जो 50% की जो सीमा है उसको हटा देंगे। प्रियंका गांधी के इन्हीं तल्ख तेवरों ने महाराष्ट्र के चुनाव में नई हलचल पैदा कर दी है। आखिरी दिनों में महाराष्ट्र के चुनाव में उतरकर प्रियंका गांधी ने नया जोश भर दिया है।